अपराध, दर्द और अन्याय की ऐसी दिल दहलाने वाली दास्तान जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे आप सबूत देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने क्या हश्र किया है। आज से लगभग 2 साल पहले अलवर जिले की एक दलित नाबालिग बेटी को अपहरण करके लोग ले गए और अपहरण करने के बाद उसको नोचा गया, खरोचा गया, लूटा गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसको आगे बेच दिया गया। वह दलित नाबालिग बेटी बिकती गई और बिकते बिकते जयपुर में आ गई। जयपुर में पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस के पकड़ में आने के बाद उस नाबालिग दलित बेटी को पुलिस ने बेच दिया। वह बेटी अन्य दरिंदों के हत्थे चढ़ गई और वहां से जैसलमेर में फिर से पकड़ी गई। जैसलमेर में मामला खुला और बहुत सारे लोग पकड़े गए, पोक्सो का मामला दर्ज हुआ और ये पूरी रिपोर्ट सरकार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंची। मगर ये बात तो उनको पहले से पता थी, उन्होंने पूरे मामले को दबा दिया। फिर भी एक पुलिस वाले जैसलमेर के एसपी अजय सिंह का ईमान नहीं डोला। उसने पूरी घटना पर एक रिपोर्ट बनाई जिसमें दर्द भरी वो सारी दास्तान लिखी हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा बेचने की बात लिखी हुई थी। वह रिपोर्ट सीएमओ में, पीएचक्यू में और सब जगह गई। वही रिपोर्ट घूमते घूमते हमारे पास भी आई। जब वो रिपोर्ट हमने पढ़ी तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और हमको उस रिपोर्ट को पढ़ने से भी समझ में आ गया था कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को सब कुछ पता होते हुए जानबूझकर दबा दिया था, यानी गृह मंत्री ने दबा दिया था। रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद हमारा जो फर्ज बनता था वह निभाने की बारी आ चुकी थी। वह भी तब जब हमको पता था कि सामने एक गृह मंत्री है यानी मुख्यमंत्री है, और वो भी तब जब हम उस बच्ची को नहीं जानते, उसके माता पिता को नहीं जानते, उसके किसी परिवारजन को नहीं जानते। हमने ये मुकदमा एनएचआरसी में जब दर्ज कराया तो वहां के एक सीनियर व्यक्ति ने मुझे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा एक बार इसमें जांच कराइए। तो वह लोमहर्षक घटना की जब जांच हुई और उस जांच में इनके परखच्चे उड़ गए और वो चीज सामने आई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी के अंदर और राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारियों की जानकारी के अंदर दलित नाबालिग बच्चियों को बेचने का धंधा चल रहा था। एनएचआरसी ने अपने ऑर्डर में लिखा कि इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात हो नहीं सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इससे उत्तम उदाहरण हो नहीं सकता। राजस्थान में क्या क्या चल रहा है यह पूरा खेल उन्होंने अपने आदेश में लिखा। न केवल इस पूरी घटना को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की, उसमें यह भी बताया कि राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारी इस पूरे मामले को दबाने में लगे हुए थे। विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यालय से यह मामला दबा दिया गया ताकि अशोक गहलोत को कोई परेशानी नहीं हो जाए। जब यह मामला सामने आ रहा था तो जयपुर की राजनीतिक गलियारों में यह बात जबरदस्त फैली। बीजेपी के कई नेताओं ने वो रिपोर्ट हमसे मांगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने जब दोबारा पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा हमको ऊपर से मना कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान के एक नेता बाबा किरोड़ीलाल मीणा को जब यह सारी बात ध्यान में लाई गई मेरे द्वारा, तो उन्होंने फैक्ट सुनकर यह सारी बात इस तरीके से उठाई, आंदोलन किया और आंदोलन करके उस दलित नाबालिग बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने तक पीछा किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोवर्धन सिंह जी को कि उन्होंने बहुत काले कारनामे उजागर किए हैं गहलोत साहब के। प्रतापनगर पुलिस ने सरेआम थाना परिसर में 10,000 रुपए में बेच दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में लिखा है कि फैक्ट्स ऑफ द केस आर डिस्टर्बिंग, द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट आर सीरियस इन नेचर इन्वॉल्विंग ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर गर्ल बाय पर्सन इन यूनिफॉर्म एंड फोर्सिंग द विक्टिम टू प्रोस्टिट्यूशन, द विक्टिम वाज सोल्ड लाइक अ कमोडिटी। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना है कि इस पूरी घटना के तथ्य दिल दहलाने वाले हैं। एक नाबालिग बच्ची को वर्दी की आड़ में उपभोग की वस्तु यानी माल की तरह बेचा गया है और वेश्यावृत्ति कराई गई है। ऐसे मामलों में किसी का ईमान मरा नहीं हो तो वह तुरंत इस्तीफा दे देता है, लेकिन राजस्थान के गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि पूरे घटनाक्रम उनकी जानकारी में थे। अब आप ये जानिए कि यह बात मैं आपको पहले क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि यह घटना जब तक मैं आपको बताता उससे पहले ही मुझे इन लोगों ने अपने शिकंजे में लेकर झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया और 9 महीने तक इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। 121 दिन पुलिस कस्टडी में और 154 दिन जेल में। जिन पुलिस वालों को इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी,
उन्हीं लोगों ने कस्टडी के दौरान मेरे पास आकर मुझे इस बात के लिए टॉर्चर किया कि मैंने एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ न्याय दिलाने की कोशिश की। मैं राजस्थान की सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी बहन के साथ कोई भी अन्याय होगा, चाहे मैं उसको जानूं चाहे नहीं जानूं, यह गोवर्धन सिंह उसका भाई हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, लड़ेगा और अड़ेगा। मैं राजस्थान के उन सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की हर एक बहन के लिए आप भी खड़े हो और अपनी बात को, आवाज को बुलंद करें, ताकि राजस्थान में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। राजस्थान में महिलाओं की आवाज उठाने वाले गोवर्धन सिंह के साथ केवल अन्याय नहीं किया है, सरकार ने उन किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी अन्याय किया जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आवाज उठाते हैं। उनकी भी पुलिस ने गर्दन तोड़ दी थी। महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के आंकड़े छुपाने के लिए राजस्थान में रेप के मुकदमे, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज होते ही नहीं है। और इस बात का भी प्रमाण है, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में जाकर न्यायालय में पता करिए, वकीलों से पता करिए कि वहां पर माताओं, बहनों, बेटियों को इस्तगासा लगाकर कंप्लेंट फाइल करके मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। लेकिन क्या कानून की पालना के तहत 376 का मुकदमा जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट को भी इन पुलिस वालों के खिलाफ धारा 166 AIPC में कॉग्निजेंस लेकर इनको जेल में डालना चाहिए या नहीं? कानून में यह बात लिखी हुई है, लेकिन राजस्थान में कौन सा कानून माना जाता है, कौन सा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है? आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं है। अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनको वोट जिन लोगों ने दिया है, क्या उनकी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में हम क्यों लाए। मणिपुर की बात करने वाले एक बार राजस्थान में झांक कर देखें कि राजस्थान में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अब सवाल है समझने का और समझाने का। मेरा दावा है जो माताएं, बहनें इस पूरी बात को सुन लेगी, वह इन नेताओं को वह दिन दिखाएगी जिसकी आवश्यकता है, अन्यथा हमको भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।